कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है किसके ऊपर बेटा? कूलाम के नियम के ऊपर। तो कूलाम ने क्या किया? स्थिर आवेश लिए, स्थिर आवेशों के मध्य उसने देखा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, ठीक है। उसके ऊपर इसने एक्सप्लेनेशन की कि बताया कि कूलाम का नियम दो स्थिर आवेश हो, यानी स्थिर आवेश जब होंगे हमारे पास, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो इसने अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए क्या किया? माना इसने दो आवेश लिए, दो स्थिर आवेश लिए, उनके मध्य देखा उसने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। और उनके मध्य जो बल लगा उस बल को इसने बोल दिया कूलाम, उस बल को बोल दिया प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, और इस पूरे प्रोसेस को इसने बोल दिया कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश, कितने आवेश होने चाहिए बेटा? दो स्थिर आवेश ले लिया मैंने। एक तो ले लिया बेटा Q1 और दूसरा ले लिया बेटा मैंने कौन सा? Q2। दोनों को R दूरी के मध्य रख दिया, मतलब दोनों के मध्य की दूरी कितनी रख ली बेटा? R रख ली। अब इनके मध्य F आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है, या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आवेश किस नेचर के हैं, किस प्रकृति के हैं। मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों समान प्रकृति के आवेश है, मान लीजिए प्लस प्लस है, तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण। एक प्लस है और एक माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होना चाहिए बेटा? समानुपाती होना चाहिए, यानी जो बल लग रहा है वो समानुपाती होना चाहिए Q1 और Q2 के, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, ठीक है। दूसरा है दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है काल्पनिक रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। जो भी बल लगेगा इस रेखा के ऊपर ही लगेगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं लगेगा। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को क्या कर दीजिए आप? साथ साथ रख लीजिए, Q1 Q2/r²। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए मैंने एक नियतांक लगाया जिसे मैंने बोल दिया K, Q1 Q2/r²। तो ये आ गया आपके पास कूलाम का बल, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं इसे, स्थिर वैद्युतिकी बल, ठीक है। ये कूलाम के नियम से आया है, ठीक है, जहां K बराबर क्या है बेटा? समानुपातिक नियतांक, ठीक है, जिसको हम जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये K की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलेंगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बेटा, यहाँ पे आप बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, इसे बोलेंगे निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए? वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर ये रही, थर्ड इक्वेशन दे दीजिए इसे, थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। थर्ड इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? देखें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आप बेटा F इक्वल Q1 Q2/4πε0r², इक्वेशन नंबर 4। ये किसके लिए आ गई बेटा? निर्वात या वायु के लिए बल आ गया। मान लीजिए माध्यम के लिए, माध्यम के लिए अगर मैं बात करूं तो K बराबर कितना लिखोगे? 1/4πε। एप्सिलॉन क्या है बेटा? माध्यम की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। जिस एप्सिलॉन r की मैं बात करूं तो यह है आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की
आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब फोर्थ इक्वेशन में वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर आपको माध्यम की निकालनी है तो माध्यम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो बेटा, इक्वेशन 4 और 5 में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे और आपके पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा वो माध्यम और निर्वात के मध्य आ जाएगा। तो देखें, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये आपको ये सेम दिख रही है निर्वात के लिए, तो आप लिख सकते हैं इसको F माध्यम बराबर F निर्वात या वायु बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए माध्यम रख दिया दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य अगर माध्यम रख देते हैं हम, अगर मैं माध्यम की वैल्यू एप्सिलॉन आर रख देता हूँ, ठीक है, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, दोनों के मध्य अगर मैं माध्यम रख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी माध्यम रख दिया मैंने जिसकी परावैद्युतांक कितना एप्सिलॉन आर है, तो यहाँ पे माध्यम पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो एफ एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज मतलब माध्यम की के अंदर बल का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यही कूलाम का नियम है। इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक होगा परावैद्युतांक। ठीक है, तो हमारे पास परावैद्युतांक कहाँ है, एप्सिलॉन आर, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम बोल रहे हैं ना, इसके ऊपर कल हम नया लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा परावैद्युतांक का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।